तरह ये हमारे पास पोटेंशियल का एक, तो इसी तरह पोटेंशियल के बारे में हमें पता चल गया। तो एक्चुअली पोटेंशियल होता है क्या है, ताकत, एनर्जी किसी बॉडी के पास, इसे हम पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो जब एक बॉडी के पास पोटेंशियल होता है, अब हम देखेंगे कि जब उसके पास पोटेंशियल होता है तो किस तरह का पोटेंशियल होता है। एक बॉडी हमारे पास है, हमने ये देखना है कि इस बॉडी के पास अगर पोटेंशियल है तो कौन सा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किस किस्म का है, या जब एक बॉडी पर चार्ज आता है तो पोटेंशियल कौन सा होता है, एक बॉडी के पास मैस है तो पोटेंशियल कौन सा है, एक बॉडी के पास मैस नहीं है जस्ट एनर्जी है, पोटेंशियल कौन सा है, एक बॉडी के पास जस्ट फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, फिर पोटेंशियल कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, के पोटेंशियल की टाइप्स क्या होती हैं। हकीकत में पोटेंशियल की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। जैसे हमारे पास बेसिक्स नेचुरल फोर्स होती है, 4 तरह की फोर्स हमारे पास बेसिक हैं, उसी तरह हमारे पास ये जो पोटेंशियल है वो भी 4 तरह का है। जैसे 4 तरह की यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करती है, 4 तरह की फोर्स अगर हैं, तो इसी तरह 4 तरह का पोटेंशियल भी हमारे पास मौजूद होता है। अब वो देखते हैं कौन कौन सा पोटेंशियल है। तो 4 इसके टाइप में से जो पहली टाइप हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। आगे लिखा पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के पास पोटेंशियल है, ऐसी स्थिति जिसमें चार्ज के पास एनर्जी हो, चार्ज के पास पावर हो, चार्ज के पास स्ट्रेंथ हो कि वो दूसरे चार्ज पर वर्क कर सके, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सके, दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच सके, दूसरे चार्ज को रिपेल कर सके। उस चार्ज के पास जो पोटेंशियल होगा उसी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दोबारा सुन लें, हमारे पास ये हमें ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से ही जाहिर है चार्ज का पोटेंशियल। तो जब चार्ज के पास पावर होती है, ताकत होती है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, कूलम लॉ हमने डिस्कस किया था, गाजिस लॉ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी हमने देखा था। तो इसी तरह जब चार्ज के अराउंड एक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, तो एक्चुअली जब वो उस पर काम कर रहा होता है, उस पर वर्क कर रहा होता है, उसे तो हम नाम देते हैं पोटेंशियल का। वही तो हमारा पोटेंशियल होता है, काम करने की शरह कि आप काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, और काम कौन कर रहा है, चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। एक्चुअली इसे तो हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि एक चार्ज काम कर रहा है या चार्ज पर काम हो रहा है, तो इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि जो काम, जो पोटेंशियल चार्ज की वजह से क्रिएट होता है, जो पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से क्रिएट होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसी तरह सेकंड हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ग्रेविटी की वजह से। देखिए, किसी भी बॉडी पर 2 तरह से फोर्स लगती है, या तो मैस की वजह से या चार्ज की वजह से। या तो बॉडी पर मैस फोर्स लगाता है या बॉडी पर चार्ज फोर्स लगाता है। तो जब चार्ज फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब मैस फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी की वजह से हम कोई चीज़ हमारे पास है, ये ऊपर से नीचे आती है, कौन लेकर आता है, ग्रेविटी लेकर आती है। ग्रेविटी इसकी जिम्मेदार है, ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही है, इस पर फोर्स लगा रही है। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से।
तो ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है बॉडी को। तो जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी, उस वक़्त उस बॉडी के पास जो पोटेंशियल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लाइक दैट ये बॉडी है ऊपर से नीचे आ रही है, इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी खींच रही है। इसका मतलब है इसके पास जो पोटेंशियल है, इसके अराउंड जो पोटेंशियल है, इसके इर्द गिर्द जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसके बारे में न्यूटन ने डिटेल से अपनी बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में बताया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, कि जब किसी भी बॉडी पर ग्रेविटी अप्लाई करते हैं तो वो उसको सेंटर की तरफ, उस सेंटर की तरफ लेकर आती है, उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। आसान शब्दों में कि जब एक बॉडी पर ग्रेविटी लगेगी उसमें क्या चीज़ पैदा हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद हमारे पास जैसा कि इलेक्ट्रिक हमने देखा, ग्रेविटेशनल हमने देखा कि इलेक्ट्रिक की वजह से होता है, यानी कि चार्जेस की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से होता है। इसका मतलब है वेव के बारे में तो हम जानते हैं कि वेव क्या चीज़ होती है। डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज़ नोन एज वेव। किसी भी मीडियम में अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, खलल पैदा कर देते हैं, क्रस्ट और ट्रफ पैदा कर देते हैं, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन पैदा कर देते हैं, एक्चुअली वहाँ पर वेव इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पर वेव पैदा हो जाती है। और जब वहाँ पर वेव आएगी, इसका मतलब है वेव आ चुकी है, तो अब वेव के पास जो पोटेंशियल होता है, एक वेव जा रही है, इस वेव के पास जो पोटेंशियल होगा उसे हम नाम देंगे वेव पोटेंशियल का। जैसे साउंड वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जितनी भी वेव हमारे पास हैं, गामा रेज हैं, इसी तरह रेडियो वेव्स हैं, तो ये जितनी भी वेव्स हमारे पास हैं, इनके पास जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं वेव पोटेंशियल का। क्योंकि वेव कैरी कर रहा है, क्योंकि वेव लेकर जा रही है, क्योंकि वेव ही जिम्मेदार है इसकी। क्योंकि जहाँ पर हम मैटर को नहीं सेंड कर सकते, जहाँ पर मैस को हम नहीं लेकर जा सकते, वहाँ पर काम कौन करता है? वेव ही करती। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कैसे? वेव के ज़रिए। तो ये वेव ही है जो एनर्जी पहुँचा रही है, जो पोटेंशियल को लेकर जा रही है। अब साउंड वेव में जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही है वेव की वजह से, जिससे वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, आप तक एनर्जी के ज़रिए ये आवाज़ पहुंच रही है, साउंड वेव पहुंच रही है। तो एक्चुअली ये वेव के पास जो पोटेंशियल होगा उसे हम नाम देंगे वेव पोटेंशियल का। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक, जैसे कि ऊपर हमने 3 देखे थे, इलेक्ट्रिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, वेव हो गया, और लास्ट पे हमारे पास है मैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक के बारे में कहा कि चार्ज की वजह से होता है, ग्रेविटेशन के बारे में कहा कि वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और वेव के बारे में कहा कि वो वेव की वजह से होता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फिर मैग्नेट की वजह से होगा, यही बनता है इस वजह। लेकिन 2 इसमें है, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक चार्ज रेस्ट में होता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं उसे हम नाम देते हैं डायनामिक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड का। जब एक चार्ज रेस्ट में होगा उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब एक चार्ज मूव करना शुरू कर देता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक पोटेंशियल, कि जब एक चार्ज मूव करके जा रहा है, फासला कवर कर रहा है, मूव कर रहा है, उस वक़्त उसके पास जो पोटेंशियल होता है उसे हम नाम देंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल का। सेम इसी तरह ही अगर हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल हो, अगर हमारे पास मैग्नेट हो, जब ये चीज़ें मौजूद होंगी वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसे हम नाम देंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल का। तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल चार्ज के मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से, फंडामेंटल चार्जेस के मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। एक चार्ज जा रहा है,
मूव कर रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब इसी तरह ये तो हमारे पास पोटेंशियल की टाइप होगी कि पोटेंशियल इतनी तरह का होता है, और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक, इसी तरह मैग्नेटिक, इसी तरह वेव और ग्रेविटेशनल।